अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। इस वक्त ये 4 बज के मेरे ख्याल से 30-35 मिनट का टाइम हुआ है। तो मैंने सोचा आज की छोटी सी एक वीडियो जनाब आपके साथ शेयर की जाए और साथ साथ हमारी सैर भी हो जाएगी। और देख लें सुबह सुबह का टाइम है जनाब, कितनी खामोशी है, सिर्फ परिंदे चहक चका रहे हैं और जनाब इंसान सो रहे हैं। तो जनाब आज की वीडियो कुछ मैंने कहा छोटी सी बातें कर लें आपके साथ। और सबसे पहले जनाब सबको सलाम, पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वालों को भी। आज की वीडियो है जनाब, एक छोटी सी बात है वो करनी है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक छोटा सा एक पैगाम हमें दे रही है कि अगर अपने मुल्क को संवारना है ना तो इस गवर्नमेंट का साथ दें। किस तरह से, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो जनाब कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट की एक नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई है कि आप जहाँ से भी कुछ माल ख़रीदते हैं, कुछ सामान अपना ग्रोसरी का, कुछ किसी भी किस्म का, तो जहाँ से ख़रीदते हैं उस दुकान वाले से, उस शॉप वाले से आप क्या करना है, उससे एक बिल मांगें। उसका बिल लोकल ना हो, उसका बिल जो है ना उसका टैक्स पे बिल हो, ठीक है जी, उसकी स्टैंप लगी हो, उसका जो पक्का बिल जिसको कहते हैं ना, पक्की पर्ची के नाम से भी मशहूर हो रहा है, ठीक है जी। तो कुछ इस तरह का जनाब बिल जो होना चाहिए। हम जो अक्सर जो बाहर लोग रहते हैं ओवरसीज़, उनको तो पक्का पता होता है कि जो बिल मिलता है उसके ऊपर टैक्स भी लिखा होता है, आप टैक्स भी पे करते हो उसके ऊपर। तो यहाँ भी एक ट्रेंड चल रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं भी इस काम में हिस्सा डाल दूँ। तो जहाँ से भी आप माल ख़रीदें उसको बोलें भाई पक्का बिल दो मुझे। आप पक्का बिल लेंगे और उसके ऊपर एक कुरानंदाज़ी गवर्नमेंट करेगी 25 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक गवर्नमेंट उसके ऊपर कुरानंदाज़ी करेगी। और जिसका वो नंबर लगेगा उसको जनाब वो इनाम दिया जाएगा। अच्छा जी, तो उस बिल का करना क्या है, आपने उस बिल को जनाब आपने अपने पास रखना है, ठीक है जी। गवर्नमेंट जो भी आप उसके ऊपर काम कर रही है उसको आपने सेंड करना है उसका नंबर, जो आपकी उस इनवॉइस का नंबर होता है, ठीक है जी। तो ये ना हो कि कुछ दुकानदार जो है ना बहुत तेज़ होते हैं, वो बगैर इनवॉइस के, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं है टैक्स पे करना क्या है, कैसे करना है, वो हमसे तो ले लेते हैं। अगर आप एक बिस्कुट भी लेने जाते हैं ना उसके ऊपर भी आप टैक्स पे किया हुआ है। आप कोई सिगरेट पी रहा है उसके ऊपर भी आप नीचे लिखा होगा, बाकायदा लिखा होता है उसके ऊपर 7 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जो है ना आप टैक्स पे कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मार्केट वाला जो होलसेल में माल बेचता है वो तो आपसे ले लेता है और आगे दुकानदार भी आपसे ले लेता है। तो फिर आप चीज़ का टैक्स पे कर रहे हैं तो आप उसका हिसाब मांग सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उससे क्या होगा, उससे फ़ायदा ये होगा कि जनाब आप तो कुरानंदाज़ी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ये कह रहे थे कि जी आप लोगों को क्या फ़ायदा, उससे सिर्फ गवर्नमेंट ही फ़ायदा उठा सकती है। अब मेरे भाई गवर्नमेंट अगर फ़ायदा उठाएगी तो उसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। क्यों, आपने कौन सा अपने पास से देना है, वो तो उस उन बंदों से गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करना चाहती है कि जो लोग कारोबार करते हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका अच्छा नाम है एक काम में, उनके कारोबार में, तो वो उनके लिए है मेरे भाई, ताकि वो जो है ना गवर्नमेंट के अंडर में आएँ कि उनका कितना काम जो है वो सर्कल कर रहा है मार्केट में और वो कितना एक सालाना जो है वो अपना टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मेरी नज़र में जो लोग हैं वो ऐसे हैं कि जो करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप भाई टैक्स कितना पे कर रहे हो, तो वो बोलते हैं जी 20,000 25,000 दे देते हैं और जान छूट जाती है, बस अल्लाह ला खैर सलाम। नहीं मेरे भाई, ये काम चोरी है, इससे बचना चाहिए। जो हक है इस मुल्क का वो उसको देना चाहिए। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे भाई हम टैक्स उसका बिल लेंगे दुकानदार से, उसका बिल जो है वो उसके ऊपर इनवॉइस नंबर लिखा होगा, वो आपने एक तो बिल संभाल के रखना है। और उसका जो बगैर इनवॉइस के नंबर जो है ना, बिल नंबर उसको कहते हैं, ठीक है जी, आसान लफ्ज़ों में, उसका बिल नंबर जो है वो आपने मैसेज करना है, ठीक है। इसके ऊपर आगे भी और भी काम हो रहा है, हो सकता है ईमेल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर मैसेज भी कर सकते हैं। और अभी जो ये इस स्कीम के ऊपर गवर्नमेंट काम कर रही है, ये हमारे लिए बहुत फ़ायदा मंद है मेरे भाई। पूरे पाकिस्तान से इसका जो है ना वो निकलेगा
तो 25 करोड़ तक इसका जो है इनाम है। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ना ये प्राइस बॉन्ड ये बंद कर रही है। जिन लोगों को पता है प्राइस बॉन्ड का, तो प्राइस बॉन्ड बंद हो रहे हैं, आधे बंद हो चुके हैं, ये कुछ लोगों को पता है। और जो छोटे छोटे रह गए हैं, जो 100-200 ऐसे 700 ऐसे वाले, ये भी बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी। तो इनसे हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि जो बॉन्ड्स हैं वो तो पैसे वाला ही इस्तेमाल करता है, उनको ही फ़ायदा दोबारा मिलता है। तो इससे किनको फ़ायदा मिलेगा? ये जो गवर्नमेंट ये स्कीम निकाला ही है कि आप पक्की पर्ची जो है ना वो लें किसी भी दुकानदार से। आप पक्की पर्ची लेंगे, उसके ऊपर आपका नंबर होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, उस बिल का नंबर लिखा जाएगा और आपको उस स्कीम में शामिल कर लिया जाएगा। और इससे जनाब जहाँ से आपने कुछ सामान ख़रीदा है वो लोग भी जो है ना, वो लोग भी जनाब इस स्कीम के अंदर शामिल होंगे। और उनका जो डाटा होगा, जो उनका कारोबार का जितना भी सिस्टम होगा कि ये पर मंथ कितनी सेल कर रहे हैं, पर ईयर कितनी कर रहे हैं, उससे गवर्नमेंट अपना हिसाब लगाएगी और उनसे फिर टैक्स कलेक्ट करेगी। तो ये थी जनाब आज की एक छोटी सी बात, और हमें इसके ऊपर पर जोर देना चाहिए, हमें इसके साथ मिलना चाहिए कि ये स्कीम जो है ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर हम देखें कि छोटे से छोटे घर जो है ना, जो बहुत लो कॉस्ट रखते हैं, मज़दूर तबका जो कहते हैं, तो वो भी जनाब एक महीने का कम से कम जो है ना ग्रोसरी का सामान 10,000 से कम नहीं ख़रीदते होंगे मेरे ख्याल से, 10,000 से ऊपर ही ख़रीदते होंगे। तो भाई जब आप अगर 5-5 हज़ार का भी ख़रीद रहे हैं या चाहे 10,000 का भी ख़रीद रहे हैं, तो आप उनसे बिल लें, पक्की पर्ची लें और उस पर्ची को अपने पास रखें। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी बताऊंगा। ये मैंने कल एक थोड़ा सामान ख़रीदा, आपको बिल जो है ना वो दिखाऊंगा, उसके ऊपर नीचे टैक्स भी मेंशन हुआ है और उसके ऊपर जो उसका इनवॉइस नंबर, बिल नंबर होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा कि ये चीज़ें आपने गौर करनी है, इसको सीखना है और इसको जो है गवर्नमेंट के जनाब स्कीम के साथ साथ आपने चलना है। तो इंशाल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा जनाब, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा और इससे जो टैक्स चोर हैं वो भी गवर्नमेंट की पकड़ में आएंगे। तो इंशाल्लाह ये जो पिछले 2 साल 3 साल में जितना टैक्स इकट्ठा किया गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं लगता कि इससे पहली हुकूमतों ने किया हो। तो ये जो बजट भी हुआ है ये माशाल्लाह मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक समझ है, बहुत अच्छा उन्होंने पेश किया है और गरीब लोगों के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सहूलतें निकाली हैं, ना कि अमीर लोगों को जो है ना सहूलतें मिलती रहें। तो गरीब लोगों का भी सोचा है उन्होंने। और ये थी जनाब आज की छोटी सी सैर। और ये देख लें जनाब, ये डेरा है और ये मैं जनाब सुबह सुबह एक छोटी सी सैर करता हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना एक जो है ना वीडियो बनाई जाए और वीडियो में जनाब आपसे भी थोड़ी सी गपशप हो जाएगी। ओह, सांस चढ़ जाता है कितना चलता हूँ, लेकिन चलना, सुबह की सैर करना बंदे को सारा दिन तरोताज़ा रखती है। मैं पहले तो नहीं था इतना गौर करता, लेकिन जिस दिन से मैं जनाब ये चलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, बहुत फ़ायदा है और टाइम भी है, फ्री हूँ, इसलिए मैं सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के तो निकलता हूँ, क्योंकि सब लोग निकलते हैं तो मैंने सोचा मैं भी चलो एक छोटी सी सैर कर लिया करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।